1999 का कारगिल युद्ध इंडियन आर्मी की हिम्मत और हौसले का जीता जागता सबूत था। यह जंग दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक हिमालय की ऊंची चोटियों पर लड़ी गई थी। इंडिया जीता जरूर, लेकिन ऐसे बलिदान देकर जो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। ये जंग शुरू हुई थी कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में, जो पहले जम्मू और कश्मीर राज्य का एक जिला था। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। ये श्रीनगर लेह हाईवे पर है, जो लद्दाख में तैनात इंडियन ट्रूप्स के लिए एक जरूरी रास्ता है। कारगिल पर कब्जा होना बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज देता है। 1999 की शुरुआत में अफवाहें उड़ने लगी थीं। कारगिल के चरवाहों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ अजीब हरकतें देखने की बात कही। उन्होंने पहाड़ों में कुछ अजनबी लोगों को देखा था। ये सिर्फ अफवाहें नहीं थीं, ये पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की योजना के पहले संकेत थे। घुसपैठिए कोई रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स नहीं थे। वो पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान और कुछ मुजाहिदीन के भेष में आतंकवादी थे। वो चुपके से कारगिल की कुछ खास ऊंचाइयों पर कब्जा जमा चुके थे। उन्होंने सर्दी के मौसम का फायदा उठाया था, जब इंडियन ट्रूप्स नीचे आ जाते हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को बंद करना और लद्दाख को इंडिया के बाकी हिस्सों से अलग करना। इंडिया ने तुरंत और सख्त जवाबी कार्रवाई की। घुसपैठियों को खदेड़ने और अपनी जमीन वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। इंडियन एयरफोर्स भी इस ऑपरेशन में शामिल हुई और उसने दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले किए। ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों की वजह से यह काम बहुत मुश्किल था। इंडियन आर्मी ने दुश्मन के कब्जे वाली चोटियों पर कई हमले किए। ये जंग बहुत जबरदस्त थी और कई बार आमने सामने की लड़ाई हुई। जवानों ने सिर्फ दुश्मन से ही नहीं, बल्कि खराब मौसम से भी लोहा लिया। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हर कदम मुश्किल हो जाता था। फिर भी इंडियन सोल्जर्स ने हार नहीं मानी। उनका हौसला बुलंद था, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। सेक्शन 4, पहाड़ों की चोटियों पर जंग। कारगिल युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं और हर लड़ाई ने इंडियन सोल्जर की अदम्य भावना का परिचय दिया। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4, 875, बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा, पीवीसी के सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया, और द्रास, ये नाम असाधारण वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गए। टोलोलिंग में दुश्मन बहुत मजबूत स्थिति में था, जिसकी वजह से उसे निशाना बनाना बहुत मुश्किल था। इंडियन आर्मी ने बहुत ही दिलेरी से हमला किया। जवान दुश्मन की गोलियों की परवाह किए बिना लगभग सीधी चट्टानों पर चरच गए। टोलोलिंग पर जीत एक बहुत बड़ी जीत थी, जिससे इंडियन ट्रूप्स का हौसला बढ़ा। सेक्शन 5, टाइगर हिल पर विजय। शायद इस युद्ध की सबसे मशहूर लड़ाई टाइगर हिल पर कब्जे के लिए लड़ी गई थी। यह छोटी स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहां से श्रीनगर लेह हाईवे दिखाई देता था और इस पर कब्जा करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। दुश्मन टाइगर हिल पर अच्छी तरह से तैनात था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाइगर हिल के लिए कई दिनों तक जबरदस्त जंग चली। इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही दिलेरी और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे उन खतरनाक ढलानों पर चढ़ते गए। आखिरकार उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और वहां इंडियन फ्लैग फहरा दिया। टाइगर हिल पर जीत इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने दुश्मन की कमर तोड़ दी और इंडिया की अंतिम जीत का रास्ता साफ कर दिया। सेक्शन 6, ऊंचाइयों के हीरो। कारगिल युद्ध में वीरता और बलिदान के अनगिनत किस्से देखने को मिले। ऐसे ही एक हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जो साहस और दृढ़
संकल्प के प्रतीक बन गए। पॉइंट 4, 875 पर कब्जा करते हुए उनके ये शब्द, ये दिल मांगे मोर, पूरे देश में गूंज उठे। कैप्टन बत्रा और उनके जैसे अनगिनत वीरों की कहानियां हमें इंडियन सोल्जर की असाधारण भावना की याद दिलाती हैं। इन बहादुर जवानों ने सबसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सेक्शन 7, बलिदान को याद करते हुए। 26 जुलाई को इंडिया कारगिल युद्ध में जीत की खुशी में कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वीरता, बलिदान और अदम्य भावना को समर्पित है। यह दिन उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। कारगिल विजय दिवस सिर्फ याद करने का दिन नहीं है, यह दिन साहस, देशभक्ति और बलिदान के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है। यह दिन एक मजबूत और सुरक्षित इंडिया बनाने का प्रयास करके अपने वीरों की याद में मनाया जाता है। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है